Good morning, students. Welcome to GS Academy online classes. I'm your educator Vikas Saxena, and today I'm going to teach you class 7 computer technology. Today topic is high level languages. Before this, मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ लो लेवल लैंग्वेजेस के बारे में. लो लेवल लैंग्वेजेस are machine codes or close to them. A computer cannot understand instruction given the high level languages or in English. जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं वो एक तरीके का मशीन कोड है और कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज और इंग्लिश के कोड को नहीं समझता. इट कैन ओनली अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन गिवन इन द फॉर्म ऑफ मशीन कोड्स. ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज के दिए हुए कोड को ही समझता है जो कि लैंग्वेज है 0 and 1 की. There are two types of low level languages, that is machine language and assembly languages. Machine languages, it is the lowest and most elementary level of programming language and was the first of its type to be developed. मशीन लैंग्वेज जो होती है सबसे लोएस्ट और सबसे पहले डेवलप्ड हुई लैंग्वेज थी. मशीन लैंग्वेज इज बेसिकली द ओनली लैंग्वेज विच कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड. यहाँ पर डायरेक्ट मेंशन किया गया है कि मशीन लैंग्वेज जो है सिर्फ एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है. इनफैक्ट अ मैन्युफैक्चरर डिजाइंस अ कंप्यूटर टू ओबे जस्ट ओनली वन लैंग्वेज. जो मैन्युफैक्चर है कंप्यूटर का बनाने वाला कंप्यूटर का जो है उसने सिर्फ इसी तरीके से कंप्यूटर को डिज़ाइन किया कि वो सिर्फ इसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करे, सिर्फ एक लैंग्वेज को, दैट इज मशीन कोड which is represented inside the computer by string of binary digit 0 and 1. डायरेक्ट क्लियर समझ में आ गया होगा कि 0 और 1 की कोड को कंप्यूटर समझता है, इसलिए मशीन कोड कहते हैं. द सिंबल ऑफ 0 स्टैंड फॉर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स एंड 1 प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक पल्स. 0 का मतलब होता है एब्सेंस, 1 का मतलब होता है प्रेजेंस. इलेक्ट्रिक पल्स क्या होता है? जब कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है उससे इलेक्ट्रिक पल्स बोलते हैं. Since a computer is capable of recognizing electric signal, it understand machine languages. जब से कंप्यूटर ने इलेक्ट्रिक सिग्नल को अंडरस्टैंड किया गया है, अंडरस्टैंड करना शुरू हो गया, तब से वो मशीन कोड को भी समझना शुरू हो चुका है. असेंबली लैंग्वेज, इससे पहले आप समझ लीजिए यहाँ पे फैक्ट है, एस्काई कोड जो होता है इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. मैं स्पीड इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूँ. जब मैं हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ाऊंगा तो स्लो हो जाऊँगा. असेंबली लैंग्वेज, इट वॉज डेवलप्ड टू ओवरकम सम ऑफ मैनी इनकन्वीनियंस ऑफ मशीन लैंग्वेजेस. इसलिए बनाई गई जब मशीन कोड में मशीन लैंग्वेज में बहुत सारी प्रॉब्लम आई तब उसके कन्वीनियंस को सुधारने के लिए, उसकी जो भी इनकन्वीनियंस आ रही थी उसको सही करने के लिए आपका असेंबली लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ. दिस इज अनदर लो लेवल लैंग्वेज बट अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन विच ऑपरेशन कोड्स एंड ऑपरेशंस आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा न्यूमेरिकल सिंबल इंस्टेड ऑफ 0 and 1. इसमें 0 और 1 की जगह पे अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स का यूज हुआ. These alphanumeric symbol will be known as mnemonic code. ये जो alphanumeric code symbols हैं उसे mnemonic code कहा जाता है and it can have maximum up to 5 letter of combination. इसका combination की जो length है वो आपकी 5 letter तक है. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिए गए हैं. एडिशन को एड से लिखा गया ADD, सब्सट्रैक्शन को SUB एंड ऐसे ही स्टार्ट लेवल एक्सेट्रा. बिकॉज ऑफ दिस फीचर इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिम्बॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. अल्फा न्यूमेरिक की वजह से और जैसे मैंने अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सिम्बल्स बताया, इस वजह से इसको सिम्बॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कहा जाता है. दिस लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट एंड नीड्स सो लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस टू मास्टर इट बिकॉज वेरी डिटेल. ये लैंग्वेज बहुत ही कम अमाउंट में है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा मास्टर की जरूरत पड़ती है क्योंकि कम अमाउंट समझने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. इंग्लिश सपोर्ट्स इज गिवन टू दिस लैंग्वेज. दिस लैंग्वेज मेनली हेल्प इन कंपाइलर ओरिएंटेशन. The instruction of assembly language are also converted into machine codes by language translator by to be executed by the computer. देखो कंपाइलर जो होता है वो कन्वर्टर होता है एक तरीके से, ठीक है. किसी भी लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने वाला कंपाइलर होता है और वो एरर भी चेक करता है. ऐसी लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम होता है कंप्यूटर को अंडरस्टैंड कराना कोड को. और इसको जैसे मैंने बताया इसको थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो उसको समझने के लिए थोड़ा लॉट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए. और उसके और कन्वीनियंस के लिए लोगों ने क्या किया, जो मैन्युफैक्चरर ने इसको इंग्लिश सपोर्ट दिया. कहने का मतलब है कि जैसे 0 1 का कोड तो हम लोगों को पहले से पता था मशीन कोड में होता है. अल्फा न्यूमेरिक कोड जो है उसके हिसाब से अगर देखा जाए ADD जो था एडिशन में हो गया, तो ADD आपका एक तरीके का सिम्बॉलिक है इंग्लिश का, तो इसमें इंग्लिश रिप्रेजेंटेशन का भी काम हुआ. ये आपका फिगर है, एक पैरामीटर गिवन है, इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलेटरी मशीन कोड असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल, कुछ इस तरीके से डाउन टू अप गया है, बॉटम टू अप. Now come to the today topic, that is high level languages. High level computer languages give formats close to English languages. जो हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं उनका फॉर्मेट इंग्लिश भाषा के जैसा है.
and the purpose of developing high level languages is to enable people to write programs easily and in their own native language environment English। हाई लेवल लैंग्वेजेस को डेवलप करने का एक मेन रीज़न ये भी था कि जो लोग हैं उनको अपना कोड अपनी नेटिव लैंग्वेज जिसे उनकी इंग्लिश है बना सकें। कहने का लैंग्वेज सिंपल सा कि हाई लेवल लैंग्वेजेस का जो कोड है वो एक तरीके से इंग्लिश भाषा के जैसा है। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर बेसिकली सिंबॉलिक लैंग्वेजेस दैट यूज इंग्लिश वर्ड्स एंड और मैथमेटिकल सिंबल रेदर देन निमोनिक कोड। देखो निमोनिक कोड जो था वो अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल है, ठीक है, और जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज है वो आपका सिंबल लैंग्वेज बिल्कुल यूज करता है और डायरेक्ट इंग्लिश और मैथमेटिक्स के सिंबल यूज करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दोनों का कंबाइन यूज कर रहा है, उसको अगर जहाँ मैथ के ऑपरेशंस की ज़रूरत है वहाँ मैथ का यूज करेगा, जहाँ इंग्लिश का वर्ड चाहिए वहाँ इंग्लिश यूज करेगा। ऐसा नहीं हर कोड के साथ उसको मिक्स करेगा, ठीक है, इसलिए इसको न्यूमोनिक कोड नहीं कहते। Each instruction in the high level language is translated into many machine languages instruction, thus showing one to many translation। जो भी इंस्ट्रक्शन हाई लेवल लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं वो बहुत सारी मशीन लैंग्वेजेस के थ्रू इंस्ट्रक्शन के थ्रू चेंज हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि हाई लेवल लैंग्वेज सिर्फ एक तो है नहीं, बहुत सारी लैंग्वेज होने की वजह से सभी लैंग्वेज का ट्रांसलेटर डिफरेंट है जो फाइनल में जाके मशीन कोड में चेंज कर देता है। अब हाई लेवल लैंग्वेज का ओवरव्यू हमने पढ़ा, अब डिटेल में जाते हैं तो और हमें क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। मैनी लैंग्वेजेस हैव बीन डेवलप्ड फॉर अचीविंग अ वैरायटी ऑफ टास्क। सम आर फेयरली स्पेशलाइज्ड whereas others are quite general purpose। बहुत सारी लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट हुआ फॉर बहुत सारे टास्क को अचीव करने के लिए, बहुत सारे फंक्शंस को बनाने के लिए। कुछ लैंग्वेजेस को स्पेशल लैंग्वेज बोला गया, उनको पर्टिकुलर एक टास्क दिया गया जिसमें वो निपुण हो जाएं, और कुछ लैंग्वेजेस को जनरल पर्पस बताया गया जो कि हर जगह वर्क करें। ऐसे ही आता है अलजेब्रिक फार्मूला टाइप प्रोसेसिंग। अलजेब्रिक फार्मूला टाइप प्रोसेसिंग, these languages are oriented towards the computational procedure for solving mathematical and statistical problem। Examples, देखो कुछ ऑपरेशंस होते हैं जैसे स्टैटिकल होता है, जैसे स्टैटिकल का मतलब और मैथमेटिकल का डिफरेंस ये होता है कि जैसे स्टैटिक में किसी भी पर्टिकुलर मैप के थ्रू या किसी भी चार्ट के थ्रू हम लोग डेटा कैलकुलेट करते हैं, ऐसे ही मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन दीज टाइप ऑफ जो होता है वो मैथमेटिकल्स में आ जाते हैं। अलजेब्रिक नाम से समझ में आ रहा है, अलजेब्रिक मैथ से रिलेटेड जो भी प्रोसेसिंग है। अब इसमें देखिए बेसिक, फोर्ट्रॉन, PL1, अल्गोल, APL, ये आपकी अलजेब्रिक प्रोसेसिंग लैंग्वेजेस हैं। बेसिक है, बेसिक का मतलब होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। याद करना, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। फोर्ट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन। PL1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्जन 1। अल्गोल एल्गोरिदम लैंग्वेजेस। APL आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा काम के आते हैं। जब आप किसी भी लैंग्वेज को समझते हैं तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वो लैंग्वेजेस में क्या क्या पुरानी लैंग्वेजेस का काम हो रहा है, यूज़ हो रहा है। तो एल्जेब्रिक फार्मूला में 5 टाइप की लैंग्वेजेस यहाँ पे दिखाई गई हैं, बेसिक, फोर्ट्रॉन, PL1, अल्गोल एंड APL। इनके फंक्शंस आगे समझेंगे, फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान से ये समझिए कि जो लैंग्वेजेस का होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि जर्मन, फ्रांस, इटालियन, हिंदी, उर्दू, ये लैंग्वेजेस की बात नहीं हो रही है। कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग होती हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती हैं। उन लैंग्वेजेस को अलग अलग नाम दिए गए हैं और हर लैंग्वेजेस की अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताऊं तो अगर आपके पास एक PC है, पर्सनल कंप्यूटर है और उसमें इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप अगर बिना इंटरनेट के कोई भी काम कर रहे हो, जैसे कि आपने पेंट पे वर्क किया, ठीक है, पेंट के बनाने के लिए एक अलग लैंग्वेज का यूज हुआ। पेंट बनाने की मतलब पेंट जो सॉफ्टवेयर है उसको बनाने का अलग मेथड है।
ऐसे ही अगर आप इंटरनेट के थ्रू गूगल क्रोम या किसी भी पर्टिकुलर ब्राउज़र से सर्फिंग करते हो, जैसे यूट्यूब वगैरह चलाते हो, तो उस पेज यूट्यूब पेज वगैरह चलाने का भी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हर एक पर्टिकुलर टास्क के लिए पर्टिकुलर लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट किया है, और हर एक लैंग्वेज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड तब होगी जब वो एक रिलेटेड कैटेगरी से काम करेंगे। तो वो जो कैटेगरी है वैसे ही, ऐसे यहाँ पे मैथमेटिक्स की कैटेगरी में बेसिक ये सब आते हैं। ऐसे आते हैं बिजनेस पे। अब बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग में दीज लैंग्वेजेस एम्फेसाइज देयर कैपेबिलिटी फॉर मेंटेनिंग डेटा प्रोसेसिंग प्रोसीजर एंड फाइल हैंडलिंग प्रॉब्लम्स। देखो, बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग नाम से स्पेसिफाई हो रहा है रिलेटेड टू बिजनेस। ऐसी लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया गया जो बिजनेस को सही तरीके से काम करा पाए। कहने का मतलब ये है कि जो कोई डेटा हम लोग बिजनेस में, जैसे एक पर्टिकुलर एक कंपनी है, उसका कोई प्रोडक्ट है, उसकी कितनी सेल हुआ लास्ट ईयर, अगले साल कितना टारगेट बनाना, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये सब जो डेटा है उसको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज ही मैं बताती है कि हमें किस तरीके से वो कैलकुलेट करके देगा। ये सब चीज़ों के लिए एक लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया गया। उस लैंग्वेज के थ्रू एक सॉफ्टवेयर बनेगा जो आपका काम आसान कर देगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोबॉल। देखिए, कोबॉल कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका सिंबल है, लिखने का पैटर्न देखिए। जब भी आप कोबॉल वगैरह इंटरनेट पर सर्च करोगे तो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का एक सिंबल भी होता है। सिंबल इन द सेंस लिखने का एक पैटर्न होता है, बस वो है कोबॉल। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। जो बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं उसमें सबसे फैमिलियर है कोबॉल। आगे आते हैं आरपीजी। आरपीजी का फुल फॉर्म है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। जो भी फाइनल रिपोर्ट आएगी वो आरपीजी के थ्रू हम लोग डिटेल करेंगे। तो ये कुछ टूल्स हैं लैंग्वेजेस के जो आपको काम आसान कर देते हैं, आपका काम आसान कर देते हैं। अब आते हैं स्ट्रिंग एंड लिस्ट प्रोसेसिंग। स्ट्रिंग एंड लिस्ट नाम से समझ में आ रहा है। दीज लैंग्वेजेस आर यूज्ड फॉर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंक्लूडिंग सर्च फॉर पैटर्न्स, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग कैरेक्टर्स। एग्जांपल्स आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अपना इतना समझिए स्ट्रिंग और लिस्ट का मतलब क्या है। जब पर्टिकुलर जैसे ये एक स्टेटमेंट लिखा है, ये कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, इसे हम लोग स्ट्रिंग्स बोलते हैं। अगर यही लिस्ट मैंने यहाँ पे देखा, ये 2 लिस्ट हैं, ऐसे ही 5 लिस्ट अभी ऊपर हमने देखी थी, तो ये लिस्ट का कॉम्बिनेशन हो गया। तो इसके एग्जांपल्स जो हैं 2 टाइप के हैं। अब आते हैं LISP, लिस्ट प्रोसेसिंग बोलते हैं, और प्रोलॉग, प्रोग्राम इन लॉजिक। ठीक है, इसके एग्जांपल थे बिजनेस प्रोसेसिंग के। नाउ कम टू द मेजर कैटेगरी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऊप, जिसे ऊप्स भी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इन ऊप कंप्यूटर प्रोग्राम्ड इनटू डिवाइड्स इनटू ऑब्जेक्ट्स। जो ऊप है एक ऐसे कैटेगरी है जिसमें कंप्यूटर्स के जो प्रोग्राम हैं वो ऑब्जेक्ट्स की तरह वर्क करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर एक क्लास है स्कूल की, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो उसके ऑब्जेक्ट्स हो गए, और जब क्लास की बात करते हैं तो क्लास वो आपका प्रॉपर, जैसे इसमें भी लैंग्वेज में क्लास ही बोलते हैं। ठीक है, क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। हर एक स्टूडेंट के पास अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, ऐसे ही हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपना एक कोड होता है, और जब वो कोड्स और ऑब्जेक्ट्स मिलके साथ खड़े होते हैं तो वो एक क्लास बनाते हैं। वही इसका पूरा एक पैटर्न है जो कि C++ है एंड जावा है। ठीक है, बोथ आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए C++ का सिंबल कुछ इस तरीके से है। ना कम टू द विजुअल बेसिक। ये बहुत ही कॉमन है, आज के टाइम में बहुत लोग यूज करते हैं। विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। दीज लैंग्वेजेस आर डिजाइंड फॉर बिल्डिंग विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशंस हैं, मैंने आपको बताया था सिस्टम एप्लीकेशन यूटिलिटीज़। एप्लीकेशंस बनाने के लिए विंडोज़ मतलब वो माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट है उसकी एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए लैंग्वेजेस का यूज होता है वो आपकी ये 3 है। विजुअल बेसिक एक सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू एक लैंग्वेजेस का मतलब कह सकते हो यूज होता है। विजुअल जावा एंड विजुअल सी। सभी के अपने अपने एक सॉफ्टवेयर है। मैं आपको अगर आपको यूज करना है तो देयर आर 2 टॉप सॉफ्टवेयर दैट इज you can search on internet, Dreamweaver, DREAMWEAR, Dreamweaver, जस्ट डाउनलोड इट। ये तीनों आपका उसमें काम वर्क कर जाएगा। ऐसे ही आपका NetBeans IDE, NETBEAN से IDE, इन दोनों सॉफ्टवेयर से आप ये तीनों लैंग्वेजेस को यूज कर सकते हैं एक ही कैटेगरी में। बहुत सारे लोगों ने बताया होगा टर्बो C++ यूज कर लो और बारी चीज़ें यूज कर लो। जो मैंने बताया आप वीडियो रिपीट करके देख लीजिए, उन दोनों में से कोई भी एक डाउनलोड कर लो, तीनों की तीनों लैंग्वेजेस इसमें वर्क करेंगी प्रॉपर।
फंक्शनिंग के साथ। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा ट्रिकी टर्म्स हैं, हार्डवेयर, ALU, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड निमोनिक कोड। ये सारा चैप्टर मैंने आपको कवर करा दिया था, तो आप समझ लीजिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट्स टू रिमेंबर, A computer system is a combination of hardware and software components. कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स का मिक्सचर कॉम्बिनेशन होता है। हार्डवेयर आर द फिजिकल एंड टेंजिबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर फिजिकल पार्ट होता है। आउटपुट डिवाइसेस हेल्प अस टू एक्सेस द डिजायर आउटपुट। जो भी हमें आउटपुट टिप चाहिए होता है वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू मिलता है। द CPU और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज मेन प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। CPU मेन प्रोसेस डिवाइस है कंप्यूटर की। स्टोरेज डिवाइसेज आर यूज टू स्टोर डेटा। स्टोरेज डिवाइस जैसे मेमोरी कार्ड और भी डिवाइस हैं वो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होती हैं। सॉफ्टवेयर आर द सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड हेल्प टू यूज कंप्यूटर सिस्टम एंड मेक द हार्डवेयर रन। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने का बहुत ही बड़ा मीडियम है। कंप्यूटर लैंग्वेजेज आर हेल्प अ यूजर टू कम्युनिकेट टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर लैंग्वेज के थ्रू यूजर कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकता है, बातचीत कर सकता है। मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज आर लो लेवल लैंग्वेजेस। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आर दोनों लो लेवल लैंग्वेजेस हैं। मैंने समझाया था 01 अल्फान्यूमेरिक। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर यूजर फ्रेंडली एंड सिमिलर टू इंग्लिश विद वोकेबलरी ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो यूजर फ्रेंडली होने की वजह से उसमें इंग्लिश के कॉम्बिनेशन बहुत देखने को मिलते हैं। अगर आपको इनकेस कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा। बाकी जो भी छोटे छोटे टॉपिक अभी यहाँ पे अभी पूरे नहीं हुए, कहने का मतलब जो लैंग्वेजेस को बस शॉर्ट में अभी ब्रीफ में दिया हुआ है वो आगे के चैप्टर में कवर करूँगा, बिकॉज चैप्टर अभी आपका कंप्लीट हो गया है। डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।